हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जकास क्लास 10। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आफी की क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 7 या फिर बोल सकते हो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड। तो इसका एक्सरसाइज सोल्यूशन का वीडियो है ये, पर मैं बता देता हूं कि ये वीडियो देखने से पहले आप इसका लेक्चर वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया होगा। वो वीडियो नहीं देखा तो यार क्या देखा, और आई बटन में भी वो विजिबल हो रहा होगा, तो वो जाके देखो। उसके बाद चैप्टर के जुड़े सारे डाउट्स, क्वेरीज, कंसेप्ट सारे तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे और तुम इस चैप्टर में ऐसे मास्टर बन जाओगे कि कोई भी क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए उसका जवाब तुम आसानी से दे पाओगे और एक्सरसाइज करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन। इनमें से कौन सा एक प्लांट हार्मोन है? तो कौन सा प्लांट हार्मोन है? इंसुलिन। क्या इंसुलिन एक प्लांट हार्मोन है? बिल्कुल नहीं है, ये एक ह्यूमन हार्मोन है। इंसुलिन तो नहीं है, चलो क्रॉस लगा देता हूं। थायरोक्सिन है क्या? ये भी ह्यूमन में होता है, नॉट ए प्लांट हार्मोन। एस्ट्रोजन ह्यूमन हार्मोन है, नहीं है। पर साइटोकाइनिन एक प्लांट हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन होगा राइट आंसर, जिसको तुम नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2। गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। जो दो न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच के गैप को क्या बोला जाता है? जहां पे केमिकल रिएक्शन के थ्रू, केमिकली रिएक्शन के थ्रू जो ट्रांसमिट होता है सिग्नल, तो देखो ऐसे एक नर्व एंडिंग होता है, नर्व एंडिंग कुछ इस तरह का दिखता है, और फिर यहाँ से डेंड्राइट्स लगे होंगे। मान लो ये सेल है, ये ऐसे डेंड्राइट लगे होंगे, तो ये जो जगह है इसको बोलते हैं सिनाप्स। क्या बोलते हैं? सिनाप्स। लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे भी बता दिया। नहीं समझ में आया, जाओ लेक्चर वीडियो देखो यार, बहुत काम आने वाले हैं तुमको। क्वेश्चन नंबर 3। द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डैश। ब्रेन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो पहला बात, क्या ब्रेन थिंकिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है? पहला ऑप्शन बिल्कुल है। हाँ, हम सोचते हैं ना, कोई घुटने से थोड़ी ना सोचता है, सोचता है तो अपने दिमाग से सोचता है, इसलिए बोला जाता है दिमाग लगाओ, आंसर पता चलेगा, थिंक करो। रेगुलेटिंग द हार्ट बीट। हार्ट बीट जो चलाता है वो हार्ट का काम है, पर उसको कमांड कौन देता है? हमारे पूरे बॉडी को कोई चीज अगर कमांड देता है तो उसका नाम ब्रेन है, तो वो भी हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, ये भी करता है। बैलेंसिंग द बॉडी। क्या वो बॉडी को बैलेंस करता है? बिल्कुल करता है। अरे बोला ना, वो हेडक्वार्टर है। जैसे हेडक्वार्टर जो बोलता है सारे बाकी ऑफिस वाले वो करते हैं, वैसे ही ये ब्रेन जो बोलेगा सारे वो करेंगे। तो यहां पे कौन सा आंसर होगा? तीनों कर रहा है, तो यहां पे फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव, तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर? तो इसको अपने कॉपी में नोट कर लो। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी? थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली, व्हाट प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू अराइज। तो देखो, पहले तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया है, जिसका टैग मैंने लगा दिया है। और मैं बोलता हूं एनसीईआरटी के साथ साथ एक्सरसाइज सॉल्यूशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब तुम बोर्ड एग्जाम अपियर करने जाते हो, क्योंकि यहां पे तुम्हारा स्कूल का टीचर क्वेश्चन नहीं बनाने वाला है। पहले बात, 60-70% बुक से उठाते हैं, कुछ एक्सरसाइज सॉल्यूशन से उठा लेंगे, कुछ एक्टिविटी एप्लीकेशन बेस्ड दे देंगे, और कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जैसे 2016 का क्वेश्चन, पूरा यही क्वेश्चन भी आने की प्रोबेबिलिटी होती है, पूरा यही आ जाएगी प्रोबेबिलिटी होती है। तो पीवाईक्यू जरूर करना, इसलिए मैं बोलता हूं लेक्चर देखो, एक्सरसाइज देखो, फिर पीवाईक्यू प्लस नोट्स जो मैं दे रहा हूं वो भी चेकआउट करो। मैं बोलता हूं तुम्हें 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता अगर इतना तुम क्लियर कर देते हो, पर हर वक्त तुम्हारा अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है तब भी 95% प्लस मार्क आ सकते हैं। तो यहां पे क्या बोलता है हमें? रिसेप्टर्स क्या होते हैं? तो रिसेप्टर्स का काम क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड सेल है जो हमारे सेंस ऑर्गन, जैसे कि कान हो गया, नाक हो गया, स्किन हो गया, हमारा जुबान हो गया, आंख हो गया, यहां पे होते हैं। और इनका काम क्या है? इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करना। जैसे कोई अगर बोल रहा है तो हम कहां से सुन पाते हैं? अपने कान से सुन पाते हैं। किससे सुनते हैं? अपने कान से। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं वो स्मेल कर पाते हैं। लेक्चर में ये समझाया है, जाओ देखो लेक्चर, नहीं देखा तो। और अगर ये काम नहीं करेंगे तो मान लो हमारा कान वाला इंडिकेटर खत्म हो गया, खराब हो गया, तो क्या होगा? हमारे कान में अच्छे से कोई आवाज नहीं आएगा। और अगर हमारा नाक वाला इंडिकेटर खराब हो गया तो हमारे नाक में अच्छे से स्मेल नहीं आएगा। तो ये अगर खराब हो जाएगा तो हमें ये दिक्कत आ सकती है। जैसे कि अगर हमारा स्किन रिसेप्टर डैमेज हो गया, तो अगर तुम कोई गर्म चीज को भी छूओगे तो तुम्हें वो पता नहीं चलेगा,
तो तुम्हारा हाथ क्या होगा, वहीं पे रख के जल जाएगा बहुत टाइम के लिए और तुम्हें हीट होगा, पेन होगा। क्लियर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस देखो, 2016 बोर्ड एग्जाम के बच्चे जो जो एक्सरसाइज सोल्यूशन करके गए होंगे उनका नंबर देखो, फिर से जो नंबर वो आया है वो ऑल इंडिया सीबीएसई 2017 एग्जाम में पूछा गया है। देखा एक्सरसाइज सोल्यूशन का इंपॉर्टेंस, बहुत से वीडियोस में एक्सरसाइज सोल्यूशन ही नहीं होते हैं, मैं इसलिए कराता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। 2016 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, तो इसकी क्या चांसेस नहीं है कि ये 2022 में भी पूछा जाए, 21 में भी पूछा गया हो, बहुत चांसेस होते हैं बच्चे। इसलिए एक्सरसाइज सोल्यूशन को कभी मिस मत करना, क्या पता तुम्हारे 5 नंबर उसके वजह से कट जाए कि तुमने एक्सरसाइज देखा नहीं। जकास क्लासेस बना रहा है ना, वीडियो देख लो, सफिशिएंट है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो जनरली तुम कैसा बनाना, यहाँ पे मैंने बुक का स्ट्रक्चर दे दिया है, तो कुछ इस तरह का बना देना। तुम अगर बना रहे हो तो ये इजी होता है स्केलेटल, अगर जिनकी ड्राइंग अच्छा नहीं होता मैं उनको बता रहा हूँ, वरना बुक वाला ही बनाना। ये ऐसे डेंड्राइट ऐसे ऐसे बना देना यार। तुम्हें सुनो, तुम्हें साइंटिफिक स्ट्रक्चर बनाना है, सुंदर दिखे तो मार्क आएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। क्या नहीं है, गारंटी नहीं है। अगर तुम्हारे पास साइंटिफिक स्ट्रक्चर नहीं है तो तुम्हारे स्ट्रक्चर की कोई वैल्यू नहीं है साइंस में। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस या अंदर के पार्ट। चलो असली वाले डायग्राम में दिखाता हूँ। पहला तो सेल बॉडी। सेल बॉडी कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, चलो दिखा देता हूँ, ये वाला पार्ट। और न्यूक्लियस ये अंदर वाला जो पार्ट है। और डेंड्राइट क्या है, ये जो बाहर निकले हुए होते हैं डेंड्राइट। और एक्सॉन क्या है, ये वाला चीज़, ये जो यहाँ पे छोटे छोटे एक्सॉन जुड़ के ये पूरा लाइन बनाएंगे, तो ये है एक्सॉन। क्या है, एक्सॉन। क्लियर। तो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन ऑफ नर्व सेल्स इज टू कैरी इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल व्हिच आर कॉल्ड नर्व इंपल्सेस। मान लो तुम्हारे हाथ ने किसी गर्म चीज को छू दिया, तो जो तुम्हें गर्म लगता है वो किसके वजह से, ये मतलब नर्व सेल्स की वजह से वो सिग्नल को ट्रांसफर करता है। कैसे, इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसफर करेगा, बोलेगा कि यहां पे गर्म चीज है तो हाथ जल्दी से हटाओ। क्लियर, ये उसका काम है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट। तो पहला तो ट्रोपिज्म क्या होता है, जो मैंने पढ़ाया था, जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, सारा कुछ लेक्चर में कवर करा है। नहीं देखा जाओ देखो, भूल गए हो और एक बार देखो। क्या अर्ज है यार, 1-1.5 घंटे में कितने बड़े बड़े चैप्टर्स निपट जा रहे हैं, इससे अच्छा वीडियो मिलने वाला है तुम्हें। इतना शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, डिटेल में पढ़ा रहा हूं विद एक्सरसाइज सोल्यूशन, इंपोर्टेंट नोट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर कहां पे मिलता है तो वो जकास क्लासेस में। तो द मूवमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ प्लांट ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। तो जैसे तुम्हें पता है, मान लो एक प्लांट है, मान लो एक प्लांट है, तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो फोटो मतलब क्या, सनलाइट। ये मान लो रूट है उसका, ये सॉइल है, तो हमने क्या पता है, ये जो सूट वाला पार्ट है, अपर वाला पार्ट, ये सनलाइट जहां होता है, मतलब सनलाइट ऊपर होता है तो ये ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है, जबकि रूट सनलाइट ऊपर होता है पर नीचे। तो हम क्या बोलेंगे, सूट सनलाइट के फेवर में उसके तरफ ग्रोथ कर रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म दिखाएगा, जबकि जो रूट है वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म दिखाएगा। क्लियर। तो ये फोटोट्रोपिज्म प्लांट किसके वजह से होता है, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से होता है। क्लियर, किसके वजह से, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से, जो कि क्या ग्रोथ कॉज करता है। मान लो इस टाइप पे सन है, बस यहां से इस प्लांट को मान लो सनलाइट मिल रहा है, तो इधर ऑक्सिन जो हार्मोन होगा उसका मात्रा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये प्लांट इस तरफ ही ग्रोथ करने लगेगा, इस तरफ ज्यादा ग्रोथ करेगा। क्लियर, क्लियर है। लेट्स मूव टू द आंसर सेक्शन। बिफोर आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, व्हिच सिग्नल्स विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ ए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो अगर कहीं पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंज्योर होता है तो कौन से सिग्नल्स डिसरप्ट हो जाएगा, तो मैं बता देता हूं। जो इनवॉलंटरी एक्शन होता है, जैसे मान लो तुम्हें अगर चींटी काट देता है करके जो पैर वहां से निकाल देते हो, मान लो पैर जहां से हिला देते हो, वो क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन है, वो तुम चाह के नहीं कर रहे हो, वो ऑटोमेटिक हमारा बॉडी शो करता है। जैसे आंख के पास अगर कोई हैमर चाकू लेके ऐसे हमें खोपने की कोशिश करेगा या फिर ऐसे डराता है तो हमारा आंख ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। क्लियर। तो वो क्यों होता है, क्यों होता है, ड्यू टू इनवॉलंटरी एक्शन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन जिसको बोलते हैं।
तो अगर हमारा स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है, ये इनवॉल्यूंटरी एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, इनका काम कराना, तो अगर ये डैमेज हो जाएगा तो ये सारे काम नहीं हो पाएंगे। जो तुरंत हो जाते थे काम वो थोड़ा लेट लगेगा, जिससे मान लो अगर गर्म चीज को तुम छू रहे हो तो हाथ ऐसे निकाल देते हो सडनली, वो नहीं करोगे, अब थोड़ा टाइम लगेगा, ब्रेन सोचेगा निकालना है कि नहीं निकालना है, तो तब तक हाथ जलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर? तो बिफोर आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में कैसे होता है? तो केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ प्लांट हार्मोन्स इन मोस्ट ऑफ द रीजन्स where division takes place. Stimuli cells secrete chemical compounds. These substances identify the information by stimulating the other nearby cells and communicating the information. तो जो प्लांट में केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है वो प्लांट हार्मोन्स के हेल्प के द्वारा हो पाता है। मोस्ट ऑफ द रीजन में जहां पे डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, ये जो स्टिमुली सेल्स होता है वो केमिकल कंपाउंड जो हार्मोन होते हैं उनको सेक्रेट करता है, और ये हार्मोन इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं और नियर बाय सेल के साथ कम्युनिकेट करते हैं। क्लियर है? इसको नोट कर लो। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द नीड फॉर ए सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म? एक ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की क्यों जरूरत है? तो एक ऑर्गेनिज्म को इसलिए जरूरत है ताकि कोऑर्डिनेशन सिस्टम हमारे जो बॉडी सेव द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हार्मफुल चेंजेस इन एनवायरमेंट। जैसे मान लो कहीं पे गर्म होता है, गर्म तेल में हाथ डालोगे तो ऑटोमेटिकली हमारा रिफ्लेक्स एक्शन क्या करेगा, हमारे हाथ को बाहर कर देगा ताकि हमारा हाथ जल ना जाए, वरना अगर ज्यादा देर तक तेल में रह जाएगा तो ये बस थोड़ा सा जलाओ यार, अगर 1 घंटे तक हाथ तेल में रह गया ना, तो गर्म तेल में, नॉट नॉर्मल ऑयल, तो क्या होगा, हाथ का भुर्जी बन जाएगा, क्या तुम कुछ भी बोल सकते हो, हाथ तल जाएगा पकौड़े की तरह। तो यही कंट्रोल करने के लिए, हमारे बॉडी को सेव करने के लिए, और क्या, स्पीड ऑफ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, और कैपेबिलिटी टू थिंक, हम कुछ सोच क्यों पाते हैं, क्यों बोलते हैं इंसान सबसे समझदार है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वजह से। नॉर्मल हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ज्यादा बेहतर है बाकियों से, इसलिए हम ज्यादा सोच पा रहे हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हाउ आर इनवॉलंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? जो इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं और रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से? तो पहला तो इनवॉलंटरी एक्शन, दोज एक्शन व्हिच ऑकर इमीडिएटली, ये बिना सोचे ये काम करते हैं। मान लो तुम्हारे हाथ में कोई अगर बड़ा हथौड़ा से मारता है, हाथ टूट जाता है, तो तुम्हें दर्द होता है और तुम हाथ निकालने की कोशिश करती हो, तो क्या वो तुम सोचते हो कि मैं निकालूं कि ना निकालूं? पर अगर मान लो तुम्हें क्लासरूम में एंटर करना है, टीचर अंदर है, तो मैं आई कम इन सर या फिर मैं कम इन मैम बोलते हो, वो वॉलंटरी एक्शन है, वो तुम चाह के कर रहे हो, थिंक कर पा रहे हो। पर ये जो सडन काम हो रहा है, मान लो बाइसाइकिल में जा रहे हो, सडन एक मक्खी अगर हमारे आंख में लग जाता है तो हम आंख बंद कर देते हैं, वो इनवॉलंटरी है, तुम नहीं सोचते हो कि बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये डिफरेंस है पहला। इनवॉलंटरी एक्शन जो कंट्रोल होता है वो मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन से कंट्रोल होता है, पर जो वॉलंटरी एक्शन होता है वो जो वॉलंटरी एक्शन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो क्या होता है, कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, जबकि इनवॉलंटरी एक्शन मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। तो इसका डायरेक्ट मैं दिखा देता हूं तुम्हें, चलो। तो जो इमीडिएटली होता है विदाउट थिंकिंग आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शन, जबकि जो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, वो तुम यहां पे भी नहीं सोचती हो, थिंकिंग प्रोसेस नहीं होता, पर ये होने के बाद एक थिंकिंग प्रोसेस चला जाता है। जैसे मैंने बोला छींकना, खांसना, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है, जबकि ब्रीथिंग, बीटिंग ऑफ हार्ट, मतलब तुम अपने हार्ट बीट को बंद कर दोगे तो तुम्हारी जिंदगी चली जाएगी, ये इनवॉलंटरी एक्शन है। तो ये किसके द्वारा, इसको तुम नोट कर लो यार, याद करने वाली चीज है, क्या समझाऊं इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, कंपेयर एंड कंट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर ऑर्गेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो यहां पे क्या है, हमें नर्वस मैकेनिज्म और हार्मोनल मैकेनिज्म में डिफरेंशिएट करना है। पहला डिफरेंशिएशन, नर्वस मैकेनिज्म फास्ट होता है, हार्मोनल मैकेनिज्म स्लो होता है। आर्टरीज और ग्लैंड अफेक्टेड होते हैं नर्वस मैकेनिज्म से, जबकि ये टारगेट ऑर्गन को बस अफेक्ट करता है, कौन, हार्मोनल मैकेनिज्म। ये इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म में ट्रांसमिट होता है नर्वस मैकेनिज्म, जबकि ये जो हार्मोनल मैकेनिज्म है ये बस केमिकल फॉर्म में ट्रांसफर होता है। इट डजंट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, कौन, ये जो नर्वस मैकेनिज्म, जबकि हार्मोनल मैकेनिज्म मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। ग्रोथ इज नॉट अफेक्टेड बाय
नर्वस मैकेनिज्म, ग्रोथ इज अफेक्टेड बाय हार्मोनल मैकेनिज्म। क्लियर, ये सब याद करो, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 3 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, 5 नंबर का, उस नंबर के हिसाब से तुम्हें पॉइंट्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनर इन व्हिच मूवमेंट टेक्स प्लेस इन ए सेंसिटिव प्लांट और मूवमेंट इन आवर लेग। तो सेंसिटिव प्लांट में कैसा होता है, लीव्स ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट आर लाइक माइमोजा आर सेंसिटिव टू टच। छू देने से वो अपने पत्ते को क्या करता है, क्लोज कर देता है। जबकि हमारे लेग को हम चाहें तो क्लोज करेंगे, चाहे तो खोल देंगे, चाहे तो किक करेंगे, चाहे तो किक नहीं करेंगे, चाहे तो ऊपर उठाएंगे, नहीं तो नीचे ढकेलेंगे, नहीं तो शूट मारेंगे, किक करेंगे, कुछ भी हम अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। ये जो हमारा लेग है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होता है। तो जबकि ये जो प्लांट का मूवमेंट ये कोई ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा किसी के द्वारा भी कंट्रोल नहीं होता है। 3 नंबर पॉइंट क्या है, जो सेल्स होते हैं किसमें, सेंसिटिव प्लांट में, चेंज देयर शेप ऑन चेंजिंग अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, जबकि अमाउंट ऑफ वाटर हैज नो इफेक्ट ऑन मूवमेंट ऑफ आवर मसल्स इन लेग। और मूवमेंट ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट आर नेस्टिक मूवमेंट, जबकि हमारा जो मूवमेंट इन ह्यूमन और वॉलंटरी नर्वस सिस्टम का मूवमेंट होता है। क्लियर, इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड, आई थिंक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है कदम। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक जकास क्लासेस में तुम जाओ, वीडियोस चेकआउट करो यार, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, लेक्चर वीडियोस अलॉन्ग विद एक्सरसाइज सॉल्यूशन एंड इंपोर्टेड नोट्स विद पीवाईक्यू क्लास 10 के लिए इससे अच्छा चैनल तुम्हें नहीं मिलने वाला, जहां पे सब कुछ तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। मैं खुद गाइड करूंगा तुम्हें, मैं खुद तुम्हें रोड मैप दूंगा, स्ट्रेटेजी वीडियो बनाएंगे कुछ टाइम बाद। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लासेस देखते रहो, अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।